हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे मस्त होंगे और अपने तैयारी में पूरा जोशो जुनून के साथ जुड़े होंगे। आइए उस जोश को और दुगना करते हैं, खुशी को और बढ़ाते हैं हम इन निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ 7.1। आओ इसको देखते हैं हम कि इस चैप्टर से कितना सवाल पूछा है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा जो ये उत्साह है, जोश है कि सर अधिक से अधिक नंबर लेके आए और कैसे लेके आए, आओ देखो कि अधिक से अधिक नंबर कैसे ले। इस चैप्टर में जितना भी सवाल पूछा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा, उन सभी सवालों का जवाब तुम बहुत ही आराम तरीके से दे दोगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में क्या देखेंगे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। उसके बाद देखेंगे उससे संबंधित सवाल कितना पूछा बिहार बोर्ड ने, और जितना भी पूछा है उन सभी सवालों को हम भी करेंगे, तुम भी करना। और जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक सवाल पे तुम्हारा पूरा अच्छे तरह से कब्जा नहीं हो पाएगा और सवाल को अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आओ देखते हैं हम लोग पहले मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। तो आओ देखते हैं बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो अब बच्चों देखते हैं कि हम ये मूल बिंदु लिए और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। इससे पिछले क्लास में आपको बताया हम कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है और आप लोगों ने समझा भी उस चीज को। देखो कॉपी पेन उठा के चलो, कॉपी पेन अपने पास रखो। जिस तरह से तकिया में तकिया लगा के सोते हो ना, उस तरह से कॉपी पेन को तकिया की तरह रखो बगल में। ये नहीं कि क्लास चल रहा है देख लिए बस हो गया, नहीं, आप लिखो उसको जो सो जुनून के साथ। उठो बैठो आराम से और लिखो, लिखना शुरू करो। जितना लिखोगे उतना दिखोगे, नहीं लिखोगे नहीं दिखोगे, ये गारंटी के साथ है। तो आओ मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। तो ये हमारा एक्स एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया और ये मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है 0,0। तो आओ बच्चों यहाँ पे एक बिंदु हम ए ले लिए जिसका निशान क्या हो गया एक्स, वाई। इस तरह भी ले सकते हैं हम, ए द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन हम किस में लिए, फर्स्ट में। और दिखाते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। तो ये जो बिंदु लिए हम ए, इसका निर्देशांक क्या दिया हम एक्स, वाई। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा, एक्स, वाई। अब ये एक्स अक्ष पे लंब डाल दिया हम, एक्स अक्ष पे क्या किए, लंब डाले। और यही दूरी तो निकालना है ना हमको, मूल बिंदु से ए तक का दूरी निकालना हमको, और एक्स अक्ष पे क्या डाले हम, लंब डाले। तो बच्चों बताओ, एक्स अक्ष पे लंब डाले और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ध्यान दो इधर कि हमको जो मिला कि एक समकोण त्रिभुज ओ बी ए, क्या मिला हमको, ओ बी ए, ये समकोण त्रिभुज हुआ हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो आओ देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में किसे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और देखते हैं हम, हमारा कर्ण क्या हो गया, हमारा ओ ए हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ओ ए क्या हो गया हमारा, कर्ण। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारा, ए बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा बात कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया हम, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब बताओ हमको कि ओ बी कितना है हमारा, ओ बी। अब बताओ बच्चों, ये जो निर्देशांक हमारा एक्स है, अब आराम से समझना इस जगह, बढ़िया समझना बढ़िया से कि देखो कि ये हमारा क्या है, एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो बताओ कि ये पूरा क्या है हमारा, एक्स अक्ष है ना। तो बताओ कि ये जो बिंदु है हमारा, यही ना हमारा एक्स होगा। ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा हमारा, एक्स होगा। तो यहां क्या लिख दिया हम, एक्स। और बताओ बच्चों, ये हमारा क्या है, वाई। ये क्या है, वाई।
तो बताओ ये जो बिंदु है, ये जो हमारा निर्देशांक है हमारा, यही क्या होगा हमारा y। तो ये हो गया हमारा x और ये क्या हो गया y। समझ में आ रहा? तो देखो ये हो गया x और ये हो गया y। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग y। अब देखो यदि समझ में नहीं आया कुछ बच्चे को तो देखो तुमको समझाते हैं एग्जांपल दे करके कि जैसे मान के चलो तुमको बोला बच्चों तो आप ग्राफ में क्या करो 2,5 को अंकित करो, दिखाओ हमको कि 2,5 कहाँ है ग्राफ में। तो तुम क्या करोगे कि सर 2,5 लिखा है तो चलो छोटा अंक करते हैं, थोड़ा सा मेरा ग्राफ छोटा लिखे, छोटा से करते हैं हम 2,1 ही करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, समझने के लिए से बता रहे हैं। तो x में 1 ले लिए, इसमें 2 ले लिए, इसमें 3 ले लिए, जितना जरूरत है उसके मुताबिक ले लिए हम। ले तो बहुत सकते हैं, जरूरत कितना हमको 1 और 2 का, जितना का जरूरत है उतना ही लेना है हमको। तो अब देखो बिंदु कितना दिया हमको 2,1 को निर्देशित करना है हमको, किसको 2,1 को। तो 2,1 को निर्देशित करना है तो इसमें हम क्या किए 1 2 3 पॉइंट ले लिए, ऊपर भी लेते कितना तक हम 1, यहाँ ले लिए कितना 2। अब बताओ बच्चों हमको पहले कितना लेना है x में 2 और y में कितना 1। समझ में आ रहा? उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। तो x में कितना लेना है 2, चलो ले लिए 2, यहाँ 2, और y में कितना लेना है हमको 1। अब बताओ कि हम ऐसे 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 डॉट करके मिला दिए, कहाँ तक आगे 1 तक, और इसको ऐसे करके मिला दिए। तो बताओ हमको कि ये जो हुआ हमारा ये क्या हमारा यही ना y है, और यही y का मान कितना हो गया हमारा 1, और ये जो हुआ यही हमारा क्या हो गया x, और इसका मान कितना हो गया 2। तो देखो बच्चों 2 और 1 को किस तरह से ग्राफ में हम अंकित किए हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी है कि ये जो हमारा x और y है तो ये नीचे वाला क्या होगा x अच्छा हमारा, और ये क्या हमारा y, तो ये क्या हो गया x और ये हो गया y। तो उसी तरह से हम समकोण त्रिभुज लगाए पाइथागोरस प्रमेय से, OA² बराबर क्या है OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और OB क्या है हमारा x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x², AB कितना हमारा y, तो क्या हो जाएगा y²। समझो बढ़िया से लिखते जाओ, ऐसा नहीं बस देखते गए चलते गए, ऐसा नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको, साथ साथ चलना पड़ेगा, तब जो बिहार बोर्ड पूछा है ना उस पर पूरा कब्जा होगा तुम्हारा। यकीन करो तुमको इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, वो सब तुम्हारे खाते में जाएगा। और देखते हैं अब ए बी कितना हमारा y², ए बी कितना हो गया y², वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ओ ए बराबर ओवर रूट कितना हो गया x² प्लस y²। तो बच्चों यही हमारा हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की। तो दोस्तों यही क्या हो गया हमारा ओ ए बराबर क्या हो गया ओवर रूट x² प्लस y²। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा कि किसी भी मूल बिंदु से किसी बिंदु का बीच का दूरी क्या होता है। तो इस तरह से हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गया x² प्लस y²। अब देखो इससे बिहार बोर्ड कितना पूछा और किस तरह से पूछा, और हमको तुमको मिलके किस तरह से इसमें स्कोर अधिक से अधिक करना है। और यकीन करो पूरा नंबर तुम्हारा होगा, जितना भी पूछेगा इसमें सारा का सारा नंबर तुम्हारा होगा। तो आओ देखते हैं इससे संबंधित सवाल कितना पूछा बिहार बोर्ड वाले ने, और कितना बुक में है, और 9 से लेकर के 2022-23 तक जितना भी है उन सभी सवालों का जवाब हम तुमको बताएंगे और करवाएंगे, साथ साथ चलेंगे। और क्या नंबर ही लाना है। देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा है। तो बच्चों देखो मूल बिंदु से निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदुओं से निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, और देखते हैं हम लोग कि मूल बिंदु से इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा और किस तरह से निकालते हैं। तो हम लोग देखें कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। तो और लिखते हैं सूत्र। तो आओ हम लोग मूल बिंदु से निम्नलिखित बिंदुओं का बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। और मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी कितना हो गया हमारा x² प्लस y² ओवर रूट। तो ओवर रूट x² प्लस y²। तो अब बच्चों देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या हमारा कि अब कितना दिया बिंदु 2,5 कितना दिया 2,5। तो आ जाओ सीधा ऑब्जेक्टिव जो पूछा है उस पर काम करते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा है। तो कितना दिया हमारा 2,5। तो आ जाओ सूत्र से हमारा क्या हो गया दूरी सूत्र से ओवर रूट क्या हो गया हमारा x² प्लस y²। तो बताओ x का मान कितना हो गया हमको, मेरे पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर
और y का कितना हो गया कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 5 का कितना हो गया 25। तो 25 4 कितना हो गया हमारे पास 29। तो दूरी किसी ना किसी में तो होगा ना, दूरी का मात्रक मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या किए 29 क्या किया मात्रक या इकाई, तो हम यहाँ क्या कर दिए 29 मात्रक, यही हमारा क्या हो गया मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। और दूसरा देखो तो आ जाओ, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ये तो पहला था हमारा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है 6,5। तो आ जाओ सीधा लगा देते हैं सूत्र हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना हो गया मेरे पास 6 है मेरे पास, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 5 का कितना हो गया 25। तो ऐड करो कितना हो गया 11, 6 61 हो गया, 6 5 11 कैसे लिख 3 2 5 1 6, तो कितना हो गया 61 क्या हो गया मात्रक हो गया। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। तो देखो हमने आपको कितना 2 सवाल कराया, तो अब जो शेष बचा 1 2 3 4, इन 4 सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं किसका आंसर कितना आया, और उसमें जो भी समस्या है उनका जवाब दो, फिर हम उसका भी जवाब देते हैं कि कितना क्या नहीं है। और बिहार बोर्ड में कई साल ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछा, जैसे 2021 में पूछा, 2021 में ये सवाल पूछा द्वितीय पाली में, तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा बहुतों है, जितना भी सवाल है आज तुम जाओ क्वेश्चन बैंक निकालो, निकाल के देखो जितना भी सवाल पूछा है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, सारा का सारा सवाल तुमसे बन जाएगा। तो 2021 का द्वितीय पाली में पूछा है कि -a, -b के बीच की दूरी क्या होगा, बिंदु दिया हुआ है -a, -a, b, तो -a, b, तो बताओ फिर मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है हमारा, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों बताओ x का मान कितना हो गया -a, तो -a का स्क्वायर और इसका y का कितना दिया -b का स्क्वायर। अब बताओ -a को कई बार गुना करेंगे हम लोग 2 बार, कितना आ जाएगा हमारा -a गुना -a, तो माइनस क्या हो गया प्लस, और a गुना a कितना हो गया a स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस, फिर b को उसी तरह से गुना करेंगे -b गुना कितना -b, माइनस क्या हो गया प्लस, और b गुना b क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिख देंगे b स्क्वायर। अब देखो गलती तुमको बताते, कुछ बच्चा गलती कैसे करता है, उसको लगता है कि सर a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, उसका वर्गमूल निकाल लेता है और आंसर क्या देता है वो दे देता है आंसर क्या a प्लस b, जो क्या है गलत है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ध्यान दो बात पे कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर का वर्ग होता है, जैसे मान के चलो यहाँ इस तरह से होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल आता कितना a प्लस b, ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल कितना a प्लस b। ये हम नहीं कह रहे, ऑफलाइन में जितना बच्चों को हम पढ़ाते हैं देखते अक्सर बच्चा गलती कर देता है, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग नहीं करोगे गलती, क्योंकि सही जो है वो तो है ही ना, क्या नहीं करना है इस बात पे ध्यान देना है, क्या करना है वो तो है ही, क्या नहीं करना है इस बात पे ध्यान देना। नहीं तो क्या हुआ गए आप बनाए भी और सीखे भी और गए जाके वहां गलती मार के आ गए, अब बाहर में आकर के देख रहे हैं सर हमको मारना था ए और लगा दिए बी और नंबर क्या आएगा सी, तुम मारा एक तरफ नंबर आया दूसरे तरफ कॉपी जाएगा तीसरे तरफ, समझ रहे हो बात को। तो ध्यान दो गलती नहीं करना हमको, नहीं तो सीख के कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये पूछा है 2021 का द्वितीय पाली में, ऐसा बहुत सारा सवाल है, तुम जाओ बनाओ और बताओ कि कहाँ समस्या है, उस समस्या पे काम करेंगे, और इसको जब तुम करोगे तो उम्मीद करेंगे कि सारा समस्या समाधान हो जाएगा और जितना भी नंबर इससे पूछा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तुमसे बन जाएगा। तो बच्चों बताओ ये कैसा लगा ये वीडियो, और जो सवाल लिखे हैं उन सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और बताएं, लाइक करें, और जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपका स्कोर में अधिक से अधिक हम वृद्धि कर पाएँ। और यकीन मानिए आपका स्कोर आपका कदम चूमेगा, आपका स्कोर आपका कदम चूमेगा, बस साथ साथ चलना है और जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से कीजिए आप, आपका नंबर आपके साथ है।